गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी बच्चों का ओके इंग्लिश क्लासेस में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है, और सभी श्रेष्ठ अभिभावकों का भी ओके इंग्लिश क्लासेस में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। यकीनन आई शैल टीच यू इंग्लिश ग्रामर एंड यू विल स्टडी प्रॉपरली। मैं आपको अंग्रेजी ग्रामर पढ़ाऊंगा और आप सभी लोग अंग्रेजी ग्रामर पढ़ेंगे। ठीक है? ओके, यू आर रेडी? आप तैयार हैं? इनफैक्ट आई एम रेडी टू टीच यू। मैं भी आपको पढ़ाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन पढ़ाऊंगा एक शर्त पे। वो बोलेंगे कौन सी शर्त? क्योंकि पढ़ना भी दो प्रकार का होता है। पहला, एक तो पढ़ रहे हैं, दूसरा मन से पढ़ना। तो कौन सी कैटेगरी में आएंगे आप? बताइए मुझे। मन से पढ़ने वाली कैटेगरी में, क्योंकि कहा जाता है जिस कार्य को जितने लगन से, जितना मन से, जितना निष्ठा से, श्रद्धा से कोई कार्य किया जाए तो वो कार्य निश्चित ही, अवश्य ही पूर्ण रूप से पूर्ण होता है। और जिस कार्य को आधे अधूरे मन से किया जाए तो यकीनन वो कार्य पूर्ण रूप से पूर्ण नहीं होता है। ठीक है? तो मैं आई प्रॉमिस यू, आपसे वादा करता हूँ, आपको मैं इंग्लिश ग्रामर बिल्कुल जीरो से शिखर तक पढ़ाऊंगा। क्योंकि प्रायः बच्चे कुछ सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट नहीं आती है उससे बचते हैं, घबराते हैं, पढ़ते नहीं हैं। वो न पढ़ने का कारण एक ही है कि जब बेसिक चीजें नहीं आती हैं तो वो सब्जेक्ट, वो विषय बहुत डराता है और बच्चे डरते हैं और उसे अवॉइड करते हैं। और जब पढ़ेंगे नहीं तो इनफैक्ट आएगा नहीं। तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं, बिकॉज आई एम विथ यू। मैं आपके साथ हूँ। माई सेल्फ संतोष कुमार मौर्य, एवरीबडी नोस, लगभग सभी लोग जानते हैं। और मैं आपको यहाँ पर इंग्लिश ग्रामर पढ़ाऊंगा और बिल्कुल जीरो से शिखर तक पढ़ाऊंगा। ठीक है? बिल्कुल जीरो से शिखर तक पढ़ाऊंगा। बस आपको मन से पढ़ना है और जो मैं पढ़ाऊं उसको नोट डाउन करना है, डेली रिवीजन करना है। ठीक है? और यकीनन मैं दावा करता हूं कि आपकी अंग्रेजी बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है? और केवल चौथी से 12वीं क्लास तक के बच्चे ही नहीं, बल्कि यूपी टेट, सुपर टेट, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे की तैयारी करने वाले बच्चे भी यहाँ पर पढ़कर अंग्रेजी की प्रॉब्लम अपनी समाप्त कर सकते हैं। ठीक है? ओके, पढ़ाऊं? रेडी? पर एक चीज, कोई कार्य जब किया जाता है तो उत्साह भी होना चाहिए। मायने रखता है कि कोई कार्य किया जाए तो किस प्रकार किया जा रहा है। यदि किसी कार्य को पूरे उत्साह के साथ करते हैं तो वो कार्य बहुत ही बेहतर तरीके से पूर्ण होता है और मस्तिष्क भी एकाग्र हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब कोई कार्य करे तो इस कविता को जरूर पढ़ो कि थक कर न बैठो कि उड़ान अभी बाकी है, खत्म हुई जमी तो क्या आसमान अभी बाकी है। यू आर रेडी? आई एम रेडी टू टीच यू। देखिए, सर्वप्रथम अंग्रेजी में हम अल्फाबेट से शुरू करते हैं। कहाँ शुरू करते हैं? अल्फाबेट से शुरू करते हैं। ठीक है? चलिए देखिए, अल्फाबेट। क्या लिखा हुआ बेटा? अल्फाबेट। जो नहीं पढ़ पाते वो भी कोशिश करेंगे। क्यों? क्योंकि बहुत सरल है, इजी है। ALPHA, अल्फाबेट। क्या हो गया बेटा? अल्फाबेट। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। ध्यान दीजिएगा बेटा, वर्णमाला। क्या कहते हैं? वर्णमाला। जैसे हिंदी में वर्णमाला कितने होते हैं जानते हैं आप? 52 होते हैं, 52। उसी प्रकार अंग्रेजी में अल्फाबेट कितने होते हैं? A to Z, I mean 26 होते हैं। कितने होते हैं बेटा? 26 होते हैं। पढ़ा है आपने, भले आप भूल गए हो। वो भूलने का कारण ये है कि कभी आपने रिवाइज नहीं किया। ठीक है? कितने होते हैं? 26 होते हैं। दैट इज क्लियर? फिर से बताऊं, AL, अल्फाबेट। अल्फाबेट को हिंदी में क्या कहते हैं? वर्णमाला। क्या कहते हैं? वर्णमाला। और वर्णमाला कितने होते हैं? A से Z तक ये सब आपके वर्णमाला होते हैं। ठीक है? क्लियर हुआ? आगे बढ़े, आगे बढ़े। समझ में आ गया? दैट इज क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखिए, अब इसके बाद आता है वॉवेल। क्या आता है बेटा? वॉवेल। वॉवेल को हिंदी में क्या कहते हैं? देखो, पढ़ना बहुत आसान है। VO, वॉवेल। क्या है? वॉवेल। और वॉवेल को हिंदी में क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। स्वर कितने होते हैं? 5 होते हैं। कितने होते हैं?
5 होते हैं। कौन कौन से? ए, ई, आई, ओ, यू। कितने हो गए? 5 हो गए। कितने हो गए बेटा? 5 हो गए। ठीक है, ये क्लियर हुआ। वॉवेल कितने होते हैं? 5 होते हैं। कौन कौन से? ए, ई, आई, ओ, यू। क्लियर हुआ? बात समझ में आ गई? कंफ्यूजन तो नहीं है ना? कोई कंफ्यूजन नहीं। दैट इज वेरी नाइस। आगे बढ़े। अब इसके बाद क्या आता है बेटा? कॉन्सोनेंट आता है। क्या आता है? कॉन्सोनेंट। क्या आता है? कॉन्सोनेंट। पढ़ना बहुत आसान है, कोशिश करिए। नहीं आता तो कोशिश करनी पड़ेगी। जब आप कोशिश करेंगे तभी सब कुछ संभव है। बिना कोशिश के कुछ भी संभव नहीं है ना? तो देखिए, CON कान, SO कॉन्सोनेंट। क्या हो गया? कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट को हिंदी में क्या कहते हैं बेटा? व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यंजन। क्या कहते हैं? व्यंजन। क्या कहते हैं? व्यंजन। अब बात आती है कॉन्सोनेंट कितने होते हैं? कॉन्सोनेंट 21 होते हैं। देखिए, ध्यान दीजिएगा, शाबाश। कितने होते हैं बेटा? 21। कैसे? देखिए, वॉवेल अल्फाबेट कितने होते हैं? 26। और वॉवेल कितने होते हैं? 5। तो अल्फाबेट से 26 से वॉवेल 5 निकाल दो। 5 वॉवेल ए, ई, आई, ओ, यू को छोड़कर बाकी सभी कॉन्सोनेंट होते हैं। बात समझ में आ गई? कि क्या निकालकर? यानी वॉवेल को छोड़कर बाकी सभी क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट। तो अल्फाबेट 26 होते हैं, ए टू जेड कितने होते हैं? 26। और 26 से 5 वॉवेल निकाल दो बेटा, तो कितने बचेंगे? 21 बचेंगे। ये आपके सामने है। कितने बचेंगे? 21 बचेंगे। ठीक है, कौन कौन से देख लीजिएगा। देखिए, वॉवेल छोड़ना है आपको। बी, सी, डी, एफ। देखिए, ई छोड़ दिया ना? ई क्यों छोड़ दिया? क्योंकि ये वॉवेल है। जी, एच, जे, के, एल। ठीक है, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। हो गए? देखिए, कॉन्सोनेंट कितने हुए? 21। यानी वॉवेल को छोड़कर बाकी सभी क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट होते हैं। चलो गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। तो बेटा कॉन्सोनेंट टोटल कितने हुए? 21 हुए। दैट इज क्लियर? मजा आया? और मजा आएगा। मजा तब आएगा जब आप मन से पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि मैं मन से पढ़ा रहा हूं। बड़ी बात ये नहीं कि मैं मन से पढ़ा रहा हूं, बड़ी बात ये होगी जब आप मन से पढ़ेंगे। ठीक है, दैट इज क्लियर। इसे नोट करिए सभी लोग, राइट नाउ नोट करिए। और ये नोट करना है और कंप्लीट भी करना है। अच्छी बात ये होती है, जो टॉपिक पढ़ो उसको नोट डाउन करो, लिखो कॉपी में। बहुत बहुत अच्छा नियम है ये आने के लिए बहुत ही बेहतर नियम है। क्यों? क्योंकि जो चीज हम पढ़ते हैं और उसको फिर राइट करते हैं तो ज्यादा बेहतर होता है, माइंड में ज्यादा सेटअप हो जाता है। ठीक है, नोट करिए। राइट नाउ एवरीवन, सभी लोग नोट करेंगे, सारे मेरे प्यारे बच्चे नोट करेंगे। देखिए, अल्फाबेट वर्णमाला, एक बार फिर से रिवाइज कर रहा हूँ। अल्फाबेट को हिंदी में क्या कहते हैं? वर्णमाला। कितने होते हैं? ए टू जेड ये 26 होते हैं। वॉवेल कितने होते हैं? 5 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। क्लियर हुआ? फिर इसके बाद क्या आता है? कॉन्सोनेंट। ठीक है, कॉन्सोनेंट को हिंदी में क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। व्यंजन कितने होते हैं? 21। कैसे? तो वर्णमाला यानी अल्फाबेट 26 होते हैं, 26 से 5 वॉवेल निकाल देंगे। कौन कौन से वॉवेल? ए, ई, आई, ओ, यू। तो कितने बचेंगे? क्लियर हुआ? दैट इज क्लियर। आगे बढ़े। नोट कर लिया आपने? वेरी नाइस, शाबाश। अब इसके बाद आपको देखना है पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्या देखना है बेटा? पार्ट्स ऑफ स्पीच देखना है। देखिए, अब क्या पढ़ना है? पार्ट्स ऑफ स्पीच।
और इसे लिखिएगा और फिर याद करिएगा, ठीक है। यानी जो पढ़ाया जाए उसे लिखना है, याद करना है, ठीक है, तभी आपके माइंड में सेटअप होना है, ये बिल्कुल निश्चित मान लीजिएगा। अरे पढ़ना ही तो है, कहाँ यहाँ गोवर्धन पर्वत उठाना है, उठाना है क्या गोवर्धन पर्वत? तो भाई गोवर्धन पर्वत तो नहीं उठाना, गोवर्धन पर्वत उठाने के लिए तो मैंने कहा नहीं, पढ़ने के लिए कहा गया ना बेटा। तो आई होप यू विल स्टडी प्रॉपर्ली ऑन दिस चैनल, ओके इंग्लिश क्लासेस, ठीक है। चलिए आगे देखिए। अब अगला टॉपिक इसी के आगे आता है, आगे क्या आता है? पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्या आता है? PART, पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्या आता है? पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? शब्द भेद कहते हैं। सब पढ़ा है आपने, बस याद नहीं है। शब्द भेद, ठीक है। क्या हेडिंग पढ़े? पार्ट्स ऑफ स्पीच, शब्द भेद। पार्ट्स, देखो पढ़ना बहुत आसान है, नहीं आता तो मिलाकर पढ़ो, कोशिश करो, आएगा, आज नहीं तो कल आएगा, है ना। क्यों आएगा? क्योंकि कहावत है ना, करत करत अभ्यास जड़मत होत सुजान, रस्सी आवत जात सिल पर पड़त निशान। एवरीथिंग इज पॉसिबल, सब कुछ संभव है, नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। दुनिया में कुछ असंभव नहीं है, बस आपके मन में जीत का संकल्प होना चाहिए कि नहीं मुझे जीतना है। यदि आपने ये सोच लिया तो यकीनन आप जीत जाएंगे, मेरा दावा है। चलिए देखिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच, शब्द भेद, ठीक है। सबसे पहले आपको इसकी परिभाषा जाननी है। क्या जाननी है? परिभाषा जाननी है। किसे कहते हैं? तो देखिए, वाक्य में प्रयोग के अनुसार शब्दों को भिन्न भिन्न भागों में बांटा गया है, इन्हें पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। राइट करो, ठीक है। देखिए आप ध्यान दीजिएगा, वाक्य में प्रयोग के अनुसार, किसके अनुसार? प्रयोग के अनुसार, प्रयोग के अनुसार शब्दों को भिन्न भिन्न भागों में बांटा गया है, इन्हें पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। इन्हें पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। देखा आपने क्या बताया गया कि वाक्य में प्रयोग के अनुसार शब्दों को भिन्न भिन्न भागों में बांटा गया है, इन्हें पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। ठीक है, कैसे? अभी नहीं समझ में आया? आएगा, देखिए। जैसे कह दिया जाए बेटा, मोहन रीड्स आ लेटर। ये ठीक है, ये क्या बन गया? सेंटेंस बन गया, हिंदी में वाक्य बन गया। मोहन रीड्स अ लेटर। ठीक है, क्या हो गया? मोहन रीड्स अ लेटर। देखिए ये वाक्य बन गया, सेंटेंस बन गया। कैसे बना? तो ये देखो, ये जो आया मोहन, तो मोहन एम आया, ओ आया, एच आया, ए आया, एन आया। अरे बेटा, कई अक्षरों से मिलकर एम एक अक्षर है, ओ एक अक्षर है, एच एक अक्षर है, ए एक अक्षर है और एन एक अक्षर है।
तो कई अक्षरों से मिलकर एक शब्द का निर्माण हुआ मोहन। दैट इज क्लियर। तो एक शब्द बन गया ना, देखिए और कई शब्दों से मिलकर बन गया एक वाक्य। तो यही तो बताया गया है कि वाक्य में, देखिए एक वाक्य में प्रयोग के अनुसार शब्दों को, किसको, शब्दों को भिन्न भिन्न भागों में बांटा गया है, इन्हें पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। दैट इज क्लियर। पार्ट्स ऑफ स्पीच की परिभाषा समझ में आई या नहीं आई? वाक्य में प्रयोग के अनुसार शब्दों को भिन्न भिन्न भागों में बांटा गया है, इन्हें पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। दैट इज क्लियर। आया या नहीं आया? आई होप आ गया होगा। चलिए अब देखिए, इसे राइट करिए, इसे राइट करिए। यस, राइट करना है आपको, ठीक है। अब इसके आगे देखिए, अब देखना है आपको काइंड्स। क्या देखना है? काइंड्स देखना है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। काइंड्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। बहुत आसान। काइंड्स माने प्रकार, ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच को क्या कहते हैं हिंदी में? शब्द भेद, यानी शब्द भेद के प्रकार। क्या है? शब्द भेद के प्रकार। तो पूछा जाए हाउ मेनी काइंड्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, शब्द भेद कितने प्रकार के होते हैं? तो देयर आर 8 टाइप्स। कितने प्रकार के होते हैं? देयर आर 8 टाइप्स। शब्द भेद 8 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं बेटा? 8 प्रकार के होते हैं। तुम बताओ चिंटू, कितने प्रकार के होते हैं? वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश। 8 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला देखिए, नाउन, दूसरा प्रोनाउन, तीसरा एडजेक्टिव। पहले ध्यान से समझिए, फर्स्ट यू शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड। पहला नाउन, दूसरा प्रोनाउन, तीसरा एडजेक्टिव और चौथा वर्ब। क्या हुआ? वर्ब, इधर लिख देते हैं। पांचवा एडवर्ब। क्या हुआ बेटा? एडवर्ब, ठीक है। छठा प्रीपोजिशन। क्या है? PREPO, प्रीपोजिशन, SITION। बोल इसलिए रहा हूं स्पेलिंग ताकि आप लिखने में मिस्टेक ना करें। प्रीपोजिशन, PREPOSITION, प्रीपोजिशन। सातवां नंबर कौन सा है? कंजंक्शन। क्या है? CONJUNCTION, कंजंक्शन। क्या है? कंजंक्शन। मीनिंग्स मिस्टेक नहीं करना। CONJUNCTION, कंजंक्शन, ठीक है। और आठवां कौन सा है बेटा? इंटरजेक्शन। क्या है? इंटरजेक्शन। क्या है बेटा? इंटरजेक्शन, ठीक है। फिर से एक बार रिवाइज कर रहा हूं। पार्ट्स ऑफ स्पीच किसे कहते हैं? बोलिए मेरे साथ, बोलिए। वाक्य में प्रयोग के अनुसार शब्दों को भिन्न भिन्न भागों में बांटा गया है, इन्हें पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। क्लियर हुआ? अब पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने प्रकार के होते हैं? तो 8 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार। टाइप माने प्रकार होता है, ठीक है। तो 8 टाइप्स अर्थात 8 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। इट इज क्लियर। सबसे पहले मैं आपको 1 घंटे 2 घंटे पढ़ाने वाला नहीं हूं, चिंता ना करिए, आप घबराइएगा नहीं बेटा, है ना। मैं जितना पढ़ाया हूं बस इतना ही आज आपको नोट डाउन करना है, अपने कॉपी पे लिखना है, ठीक है। और इसको बेहतर तरीके से रिवाइज करना है, पढ़ना है। कल अगला टॉपिक अब यहीं से आपका स्टार्ट होगा नाउन से, ठीक है। अब क्रम से मैं एक्सप्लेन करूंगा वर्ब तक। वर्ब के बाद फिर आपको और छोटी छोटी चीजें जैसे नंबर है,
जेंडर है, डिग्रीज हैं, ये बताऊंगा। इसके बाद फिर टेंसेज आपको पढ़ाऊंगा। टेंस पढ़ाने के बाद जब आप काफी काबिलियत आने लगेगी तो आपको फिर मैं क्या पढ़ाऊंगा, वॉइस पढ़ाऊंगा। जब वॉइस आने लगेंगे तो क्या पढ़ाऊंगा, कुछ बच्चे जानते हैं। वॉइस पढ़ाने के बाद क्या पढ़ाऊंगा, नरेशन पढ़ाऊंगा, आई मीन डायरेक्ट इनडायरेक्ट, है ना। फिर प्रीपोजिशन पढ़ाऊंगा, है ना। फिर इसके बाद क्लासेस पढ़ाऊंगा, एडवर्ब पढ़ाऊंगा, इंटरजेक्शन पढ़ाऊंगा, ठीक है। फिर कंजंक्शन पढ़ाऊंगा, ठीक है। इनफैक्ट यदि आपको वीडियो पसंद आया हो, लगा हो कि नहीं यहाँ से हम बेहतर पढ़ पाएंगे और अपने सपनों को पूरा करने के लिए काफी सार्थक सिद्ध हो सकता है, तो यकीनन इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर कर सकते हैं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, बी अ गुड सीयर, थैंक यू।